लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। भारत को गुंडागर्दी पे उतरना पड़ेगा, गुंडागर्दी पे। सिर्फ ये नहीं कि हमने थोड़ा सा प्रेशर डाला है, ये प्रेशर डाल दिया, ये सब। आई डोंट लाइक दिस। प्रेशर नहीं, मारो सर पे हथौड़ा, टनान से, बिल्कुल मजा आ जाए एक बार खाते ही जिसको। जी हमारे यहाँ तो मीम बन रहे हिंदुस्तान हमला करेगा। यार हिंदुस्तान हमला करेगा तो हिंदुस्तान अपने हिसाब से हमला करेगा, तुमसे पूछ के करेगा। हम लोग मीम बना रहे हैं यार, तुम्हारा पूरा का पूरा मुल्क मीम है, और एक जो सिंगल स्टार है तुम्हारे झंडे पे वो बेसिकली तुम्हारी रेटिंग है और तुम्हारे मीम्स की रेटिंग है वो। इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं इसमें, इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स है वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज। आसिम मुनीर की ज़िया उल हक दोइम बनने की ख्वाहिश के लिए पूरा मुल्क जो है उसको सजा मिले, सिर्फ इसलिए कि आसिम मुनीर जो है वो इमरान खान की लेवल की पॉपुलैरिटी चाहने के लिए माचो मैन बनना चाहता है। पाकिस्तान आर्मी के जर्नैल जो है वो हिंदुस्तान के साथ राब्ता कर रहे हैं खुद खुफिया तौर पे। सर जी माफ कर दें, इसको हम हटा देते हैं, जंग ना हो और हम आसिम मुनीर को आपके हवाले कर देते हैं। Why is everything nuclear? हर चीज nuclear. Because at the end of it, there isn't anything more. अमेरिकन स्पेशल फोर्सेस और यूके की SAS अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स को कैसे सील किया जाए जब लड़ाई लगेगी। दोस्तों, भारत सरकार के बाद अब BCCI भी पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है, जहां पर BCCI ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर एक बैन लगा दिया है, जहां पर कहा जा रहा है कि दोनों देशों के साथ अब BCCI कोई भी क्रिकेट खेलने नहीं वाली है। जहां पर इंडियन क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश के साथ कोई भी क्रिकेट नहीं खेलने के लिए प्रस्ताव भी सामने रख दिया है, और इसके साथ साथ BCCI पूरी कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल फोरम से बैन कर दिया जाए। इसके लिए अब आने वाले एशिया कप के लिए पाकिस्तान को एशियन फेडरेशन से ही बाहर निकाला जा रहा है, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, अब भारत के साथ अमेरिका और इंग्लैंड दोनों ही खड़े हो गए हैं, और अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी भी तरीके से पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स को सीज कर लिया जाए, ताकि पाकिस्तान गलती से भी इन न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस्तेमाल ना कर दे। और दोस्तों, दूसरा खतरा ये भी है कि TTP भी उन न्यूक्लियर एसेट्स पर नज़र गड़ा कर बैठी हुई है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब ACC के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद PCB को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन PCB हैं, तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे। मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे, इंडिया विल टेक चार्ज। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो यही धमकी वो ICC को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असीं जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो ICC, हम एक काउंटर
आईसीसी बना लेंगे। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, जी। दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है कि इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही खत्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है, तो इसको खत्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर डिस्कशंस हों। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया, इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। पूरे का पूरा मुल्क इस वक्त आपका जैम है। बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी पीक के ऊपर है, खैबर पख्तूनख्वा में हालात मजीद आगे जो है वो खराब हो रहे हैं। आप प्रोपेगेंडा जितना मर्जी करते जाएं, गरीब लोगों को मार के आप कहेंगे जी हमने यहाँ पे टेररिस्ट मार दिए हैं, वो आपकी जो दाल है अभी नहीं गलने वाली। और पूरे का पूरा सिंध भी आपका बंद है। सिंधी नेशनलिस्ट पार्टी में अंदरूने सिंध पूरे का पूरा ब्लॉक किया हुआ है नहरों के मसले के ऊपर। और ये इंटरनल सिक्योरिटी पे आपने हिंदुस्तान के ईस्टर्न बॉर्डर से उठा के फोर्सेस लगाई हुई थी, वो आपने वापस भिजवाई हैं। मैं आपको जो बात बता रहा हूं तो मैं ज्यादा इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, फिर लोग कहेंगे कि जनाब ये दुश्मनों को जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिप्लॉयमेंट हमारी बता रहा है। लेकिन आपने जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन को इदारे इतने मजबूत किए ही नहीं, होने ही नहीं दिए बाय डिजाइन कि वो लोग खुद अपने मामलात को संभाल सकें। जुडिशरी आपने जो है उसका बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का आपने बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है, उनको आगे लगाया हुआ है। आपके कंट्रोल जो है इस मुल्क के ऊपर मजीद जो स्टेबिलिटी सिरे से है ही नहीं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क के अंदर अलग है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आपके मुल्क के अंदर अलग है। ये वाकई एक जंग नहीं भी ऑल आउट होती है, थोड़ा बहुत खोल भी लेते हैं, तो मैं आपको ये जरूर बता दूं कि ये जंग किए बगैर हिंदुस्तान अपने मकासद के अंदर अभी बहुत बड़ी हद तक कामयाब हो चुका है। मैं उसकी मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो फिर नेशनल सिक्योरिटी के मेरे ख्याल में जुमरे में नहीं आता। प्राइवेट मेरे जो वीलॉग्स होते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट ऑडियंस के लिए बहुत ही लिमिटेड, एक्सट्रीमली लिमिटेड कुछ लोगों के लिए होते हैं patreon.com के ऊपर, तो वहां मैं इस तरह की बातें कर लेता हूं क्योंकि वो पब्लिक नहीं होती। तो पब्लिक अगर मैं करूं तो फिर अगला फतवा आ जाएगा कि ये जनाब मुल्क दुश्मनी कर रहे हैं। हालांकि मैं सबब है, मुझे इंडियन चैनल्स ने, टॉप इंडियन चैनल्स ने बार बार कम्युनिकेट किया, ऑफर्स दिए हैं, दे इवन ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, दे इवन ऑफर्ड पेमेंट्स के यार आप हमारे पास इंटरव्यू करें। अगर मैं भूखा होता या लालची होता इन पटवारियों की तरह या इस वक्त जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान में कब्जा करके लोग, तो मैं चला जाता, नहीं गया मैं, ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड आई कैन प्रूव इट। क्यों नहीं मैं गया? क्योंकि देखिए मेरा मकसद ना पैसा है, ना मेरा मकसद, मैं यहाँ पे जो है ना वो मैं अपने नेशनल इंटरेस्ट में बात करता हूँ। मैं भी, इंडियंस भी जो लोग बात कर रहे हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के अंदर बात कर रहे हैं, एक तो, और दूसरा जिंगोइज्म के अंदर मैं नहीं पढ़ता जी, मैं फैक्ट्स के ऊपर बात करता हूँ। मेरी जो खबर होती है वो चाहे 2 दिन में हो, चाहे 2 महीने में हो, 2 साल बाद भी यहाँ पे चीजें सारी सच्ची साबित होती हैं। मैं पक्की बात करता हूँ, ठोक बजा के बात करता हूँ, डरे बगैर किसी से बात करता हूँ। इसलिए ISI ने उठ के जो है यहाँ पे लंदन में आके मेरे ऊपर मुकदमा किया हुआ है। 9 महीने हुकूमत पाकिस्तान, ISI और फौज ने मेरे ऊपर यहाँ पे इंसदादे दहशतगर्दी का मुकदमा चलवाया, कख नहीं मिला। अभी सिविल सूट मेरे ऊपर डेफेमेशन का जाके किया हुआ है। और 2 टके के लोग यहाँ पे, वही गंदी अमृतसरी ठगों वाली जहनियत वाले लोग यहाँ पे, औरतें हैं कुछ और कुछ मर्द अपने आप को जो जर्नलिस्ट कहते हैं, लंदन के अंदर फिर रहे होते हैं वहां पे टिकटॉक पे, वो कह रहे हैं मुकदमा हार गए। अभी तो मुकदमा जुलाई 2025 के अंदर चलना है भाई।